वेलकम बैक गाइस। सो गाइस, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लूप्स क्या होते हैं। दो तरीके के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स एग्जांपल्स देखे थे, वाइल लूप के भी। सो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है डिक्शनरी, जो एक पाइथन में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता है। सो आइए हम इसकी पहले प्लेलिस्ट फाइल बना लेते हैं, एक dict.py। ठीक है। सो मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर लाता हूँ पहले। हाँ जी। सो हम पहले डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरी। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं, अगर अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट अगर अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ गाइस इसे एक्सेस कीजिए, बुकमार्क कीजिए। सो जिससे कि आपको ऊपर ही दिख जाए। सो प्लीज़ गाइस इसे बुकमार्क कीजिए, और भी बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट ऑन द वे है। सो आइए गाइस हम पहले अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो डिक्शनरी, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिएट कैसे करते हैं डिक्शनरी को। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। ठीक है। सो कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे नॉर्मली लिस्ट क्रिएट करते थे वैसे ही नॉर्मल क्रिएट करेंगे, बस हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ पे पहले DICT लिख के उसको एक नाम दे देंगे, DICT1 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स के अंदर पहले हम एक सिंगल कोट्स में जैसे दमन लिखूंगा मैं। ठीक है। फिर उसके बाद कॉलन के साथ मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ 76। ठीक है। अभी ये क्या हुआ है, ये मेरी एक की वैल्यू है जो इसकी मदद से इस वैल्यू को मैंने इस की वैल्यू से लिंक कर दिया। मतलब अगर मेरे को अब इसको यूज़ करना पड़ेगा, इसको यूज़ करनी है या कहीं भी चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू की मदद से मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। इस कॉलन की मदद से मैंने इसको मैपिंग कर दी है इसके साथ, दमन के साथ। ठीक है। सो अगर आपको दूसरी करनी है, दूसरी वैल्यू भी लिखनी है, तो आपको एक कॉमा ऑपरेटर के मदद से इसको सेपरेट करना पड़ेगा, तभी वो उसको दूसरा डाटा वो करेगा, मानेगा दूसरा डाटा। सो यहाँ पे मैं रमन लिखता हूँ और उसकी मैं 54 डाल देता हूँ। ठीक है। सो अब सिंपली बस मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, DICT dict1। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, प्रेट। ठीक है। हाँ। सो अब इसको मैं यहाँ पे सेव करके रन करूँगा। देखो मेरी आउटपुट क्या आई है, दमन 76, रमन 54। सो गाइस, सो ये थी हमारी, हम डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं। अब है कि हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं किसी इसमें से किसी एक मेंबर को। सो मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक्सेसिंग एक्सेसिंग आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक है। सो इसमें हम कैसे करेंगे कि पहले तो एक हम दूसरी डिक्शनरी बना लेंगे, DICT2 इक्वल्स टू करके। ठीक है। उसमें हम लिख देंगे DICT dict1। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू हमेशा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि की वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर हमें ये वाली वैल्यू, अगर 76 वाली वैल्यू हमें चाहिए तो हम की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो मेरे को, मैं अभी दमन लिखूँगा। अगर मैं यहाँ पे दमन लिखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरे को उसकी वैल्यू दे देगा निकाल के। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, DICT dict2। ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, इसको यहाँ पे रन किया। सो ये देखो इसने क्या किया, मेरी वैल्यू निकाल के दे दी। दमन के सामने जो की वैल्यू थी वो निकाल के उसने सिंपली प्रिंट कर दी। ठीक है। ये था एक्सेसिंग कैसे करते हैं हम। ठीक है। अब आता है इसके बाद मेंबरशिप ऑपरेशन। मेंबर, अच्छा मैं एक बार से कमेंट करके, मेंबरशिप ऑपरेटर, ये ऑपरेशन कह सकते हैं हम इसे। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम सिंपली ये चेक करते हैं कि वैल्यू है कि नहीं। मैं आपको लिख के बताता हूँ। इन दिस वी सिंपली चेक वेदर द
whether the key value is present or not, ठीक है। ये सिंपली हमें बस चेक करके बताता है कि वैल्यू है कि नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, एग्जांपल 1, ठीक है। इसमें मैं पहले क्या करता हूँ, एक मैं डिक्ट 3 बना लेता हूँ। इसमें मैं डिक्शनरी डिक्ट 1 का सॉरी ऐसे नहीं, इसको मैं सिंगल कोट्स में लिखता हूँ दमन, ठीक है। इन ऑपरेटर की मदद से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्ट 1 में चेक करे है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट कर दे, जो भी अगर वैल्यू आएगी मेरी वो प्रिंट कर दे डिक्ट 3 को, ठीक है। अब मैं इसको नॉर्मली यहाँ पे सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ये देखो मेरी वैल्यू क्या आई, ट्रू। क्योंकि दमन नाम से उसमें लिस्ट में डिक्शनरी में था डाटा, ये रहा दमन के नाम से। सो अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, ठीक है। इसमें क्या है, मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ 4। अब मैं इसमें कोई रैंडम डाटा ले लेता हूँ, जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ कि नेहा इसमें है कि नहीं है, ठीक है। नेहा का डाटा इसमें है कि नहीं है, तो मैं डिक्शनरी 1 करूँगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे उसको सिंपली प्रिंट कर दूँगा डिक्शनरी 4 को। सो ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्यों? क्योंकि इस नेहा के नाम से यहाँ पे कोई डाटा है ही नहीं, तो कोई उम्मीद ही नहीं बची कि वो ट्रू शो करेगा, है ना। इस वजह से यहाँ पे ये फॉल्स आया है, यहाँ पे ये वाली फॉल्स आई है। पहले दमन था डिक्शनरी में तो उसने ट्रू दिखा दिया, नेहा नहीं है तो उसने फॉल्स दिखा दिया, ठीक है। सो होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद क्या है कि हम देखते हैं कि डिक्शनरी क्या होती हैं। डिक्शनरीज जो होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। मैं आपको ये पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। डिक्शनरी आर म्यूटेबल, ठीक है। अब म्यूटेबल का मतलब क्या है? म्यूटेबल का मतलब है कि हम उसका डाटा चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी कैन बी चेंज, ठीक है। वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी कैन बी चेंज। सो इसी के साथ हम देखते हैं कि हम कैसे हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू। तो पहले हम देखेंगे कि हम ऐड कैसे करते हैं वैल्यू डिक्शनरी में। एडिंग अ वैल्यू इन डिक्शनरी, ठीक है। सो इसमें कैसे करेंगे, पहले तो मैं डिक्शनरी 1 लूँगा, ठीक है। डिक्शनरी 1 के साथ मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कि नेहा को ही मैं इंसर्ट करा देता हूँ। नेहा, उसकी मैं वैल्यू ले लेता हूँ 98 सॉरी, ठीक है। और मैं सिंपली इसे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। सो ये देखो पहले जो हमने सिर्फ 2 वैल्यू डाली थी तो दमन रमन की, तो वो वैल्यू आई थी। अब इसमें 3 होगी, दमन रमन नेहा, ठीक है। सो इस हिसाब से हम इसमें एक नया मेंबर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे समझ लो कि मैंने ये 98 लिख दी, 98 लिखा है, 89 लिखना चाहिए था मेरे को, ठीक है। तो उसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? मॉडिफाइंग, इसमें देखते हैं मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सॉरी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, ठीक है। सो इसमें हम देखते हैं, ठीक है। पहले सो कैसे करना था कि इसकी वैल्यू मेरे को 98 डाली है, 89 चाहिए। तो मैं इसमें सिंपली क्या करूँगा, सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता इसमें। की वैल्यू लिख दूंगा मैं उसकी, नेहा की, ठीक है। अब इसके बाद में इक्वल्स डाल के 89 कर दूंगा। और सॉरी यहाँ पे मैं डिक्शनरी 1, क्योंकि ये मैंने पहले यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इस वजह से डिक्शनरी नाम से कोई है नहीं तो उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए एरर दे रहा था। अब मैं सिंपली इसको यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, डिक्शनरी 1 को। और इसको मैंने यहाँ पे सेव किया और रन किया।
सो ये देखो, पहले क्या शो कर रहा था 98, अब क्या शो कर रहा है 89। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि कुछ ऐसे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है सिंटेक्स में, सिंटेक्स सेम है। बस जो आपने करना है उस हिसाब से आपको यूज़ करना पड़ेगा। मॉडिफाई करना है तो भी सेम ही है। पहले डिक्शनरी का नाम लिख के उसका की लिख के उसके डाटा लिख दो जो हमें चेंज करना है। जो हमें चेंज दिखा शो करना है वो लिख दो। ठीक है, अगर ऐड करना है तो जो जैसे जो नाम हमें की वैल्यू देनी है वो दे के उसका वैल्यू लिख दो बस, और कुछ भी नहीं है। तो हमने मॉडिफाइंग, एडिंग और मेंबरशिप ऑपरेशन, एक्सेसिंग और क्रिएट कैसे करते डिक्शनरी आज ये देखिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं दो चार चीज़ें डिक्शनरी के बारे में, कि डिक्शनरी और कुछ नहीं है। डिक्शनरी एक सिंपल एक डाटा टाइप है जो मैपिंग के अंदर फॉल करता है। तो मैं इसे लिख देता हूँ एक बारी। डिक्शनरी इज ऑल्सो एन डाटा टाइप which falls under मैपिंग। मैपिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? मैपिंग का मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू को एक जगह जोड़ के रख रहा है। किसकी मदद से? कॉलन की मदद से। समझे? ये चीज़ की मैपिंग होती है। मैपिंग का क्या होती है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैपिंग ऑफ सेट ऑफ कीज एंड सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सेट ऑफ कीज मतलब ये दो जो हैं ये सेट ऑफ कीज होगी, और ये जो हैं वो सेट ऑफ वैल्यूज होगी। ठीक है, हाँ जी। होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद है कि डिक्शनरी जो है वो एक अनऑर्डर्ड है। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पे शो किया था ये वाला आउटपुट जो शो किया, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आ रही है सेम आउटपुट। ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम आउटपुट आएगी। ये हमेशा ये अपने हिसाब से आउटपुट लाती है। जैसे कभी हो सकता है कि रमन आगे हो जाएगा, दमन पीछे हो जाएगा, ऐसे करके वो अपने हिसाब से आउटपुट शो करते हैं डिक्शनरी जो होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड। ठीक है गाइस, इसके बाद मॉडिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि आगे इसमें जो होता है डिक्शनरीज के कुछ मेथड्स होते हैं या बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। मतलब कि पहले से ही डिफाइन कुछ फंक्शंस होते हैं। तो हम वो देखते हैं कि क्या होते हैं वो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड्स इन डिक्शनरी। ठीक है, पहला मेथड क्या होता है? कौन सा होता है? मतलब लेंथ फंक्शन होता है पहले। ठीक है, फंक्शन को हम ऐसे पैरेंथेसिस से करते हैं, या लेंथ फंक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसका काम क्या होता है? पहले इसका काम होता है कि ये हमें लेंथ निकाल के देता है जो भी हम डिक्शनरी की होगी। मैं यहाँ पे पहले एक ऊपर मैंने डिक्शनरी क्रिएट की हुई है, मैं उसी को ही यूज़ करता हूँ। मैं एक बनाता हूँ डिक्शनरी 6। ठीक है, इक्वल्स टू, मैं करता हूँ यहाँ पे len फंक्शन का यूज़ 1। ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। इसको मैंने किया सेव, मैं इसे रन करता हूँ। एक मिनट गाइस, ये कुछ एरर शो कर रहा था। हाँ जी, ये देखो कितने इसमें मैंने डाटा इंसर्ट किया, 1 2 3। तो इसने आउटपुट क्या इसको काउंट करके दिखा दिया 3। ये लेंथ फंक्शन का पर्पस होता है कि हमें लेंथ, अगर हमें किसी भी डिक्शनरी की लेंथ चाहिए तो हम लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके जैसे ही एक और फंक्शन होता है, इसे कहते हैं डिक्ट फंक्शन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जैसे आप समझ लो कि आपने कोई रैंडम वैल्यू ही इंसर्ट कराई है। जैसे मैं एक पेयर नाम से एक बना देता हूँ वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें मैं इंसर्ट कर देता हूँ कि जैसे अमन कॉमा 54। ठीक है,
अमन कॉमा 54, ऐसे ही मैं ब्रैकेट्स में सॉरी ऐसे ही मैं ब्रैकेट्स में दमन कॉमा 56 कर देता हूँ, ठीक है। सो ये दो वैल्यू मैंने इंसर्ट किया इसमें। तो अब मेरे को क्या चाहिए कि ये मैंने तो नॉर्मल वैल्यूज़ इंसर्ट किए, मेरे को इसको डिक्शनरी के फॉर्म में चाहिए, डिक्शनरी के फॉर्म में प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे? डिक्शनरी के फॉर्म में इसको हम पहले एक वो बनाएंगे, डिक्शनरी 7, ठीक है। फिर हम इसको इक्वल्स टू डिक्ट ब्रैकेट्स में पेयर कर देंगे, ठीक है। और हमने प्रिंट कर देना है डिक्शनरी 7 को, बस। अब ये देखो इसकी आउटपुट कैसे आएगी, ये देखो अमन एक डिक्शनरी के फॉर्म में ये क्रिएट हो गया। मैंने एंटर कैसे किया था डाटा, रैंडमली, और बना कैसे वो, डिक्शनरी के फॉर्म में। तो ये डिक्ट फंक्शन इसलिए हेल्प करता है कि अगर कोई भी रैंडम फंक्शन या हमने कोई भी रैंडम डाटा इंसर्ट किया हुआ है तो उसको डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और कुछ नहीं। इसका कोई ऐसे आगे यूज़ होता है, इसमें ऐसे कुछ नहीं है इतना, ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है एक की फंक्शन। की फंक्शन इसमें क्या होता है कि एक डिक्शनरी के अंदर कितने की हमने यूज़ किए हुए हैं वो फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। तो इसको कैसे करेंगे हम, एक नया मैं बनाता हूँ डिक्शनरी 8 करके, ठीक है। और इसमें मैं कर देता हूँ डिक्शनरी 7 डॉट की, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दिया और ये फंक्शन मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ। सॉरी, मैं इसे प्रिंट करने लगा था, ये प्रिंट ये देखो यहाँ पे इसने कि डिक्शनरी की कीज कौन सी है, अमन और दमन। यहाँ पे मैंने लिखा था जो ये कीज़ होती हैं ये वाली, और यही यहाँ पे प्रिंट की है उसने, सिर्फ कीज़ निकाल के बताई है कि 2 कीज़ हैं ऐसे करके, ठीक है। और की का ये की फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं। वैल्यू फंक्शन गाइज और कुछ नहीं है, सिंपल जैसे ऊपर वाले में कीज़ निकाल के दी थी, तो वैल्यूज़ फंक्शन में हमें वैल्यूज़ निकाल के देगा, और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी 9 करके क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ 7 डॉट वैल्यूज़, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। कौन सा, ये 9 है। तो मैं अब इसे सेव करके रन करता हूँ, और ये देखो ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई 54 और 56। इसमें और कुछ इतना कुछ खास समझाने वाला था नहीं। और अब हमारा फंक्शन आता है आइटम्स का। आइटम्स में क्या होता है गाइस कि इसमें जैसे कितनी हमने कीज़ और उसका हमने जैसे मैपिंग की थी इन दोनों की, जैसे ये हमने मैपिंग की हुई है यहाँ पे, ये देखो ये जो हमने मैपिंग की हुई है ना, ये एक रैंडम डाटा के फॉर्म में हमें निकाल के देगा। कैसे, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ लिख के। मैं एक बनाता हूँ डिक्ट 10, ठीक है, इक्वल्स टू डिक्ट 1 डॉट आइटम्स, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं आना था, ठीक है, आइटम्स। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ डिक्शनरी 10 को, इसको लिख के 10 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसे सेव करता हूँ। ये देखो ये रैंडम डाटा जैसे हमने यहाँ पे ये वाला इंसर्ट किया था, ये कहाँ गया, ये वाला जैसे पेयर में हमने इंसर्ट किया था वैसे बन के आ गया हमारे पास। आइटम फंक्शन सिर्फ ये करता है कि जैसे हमने डिक्ट फंक्शन क्या करता था, डिक्ट फंक्शन
हमें डिक्शनरी के फॉर्म में क्रिएट करने में हेल्प करता था, तो आइटम फंक्शन हमें ऐसे रैंडम फॉर्मेट में क्रिएट करने में हेल्प करता है, और कुछ नहीं है। होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद है एक गेट फंक्शन, ठीक है। सो गेट फंक्शन में क्या होता है कि गेट फंक्शन में हम करते हैं कैसे, मतलब कि हमें वैल्यू गेट करने में मेनली वैल्यू गेट करने में हेल्प करता है मेनली जो होता है ये। जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ एक बार। ये इसमें गाइस कुछ इतना खास समझाने वाला कुछ इतना है नहीं, इसको बस एक प्रैक्टिकली आपको ये आना चाहिए बस, ये फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि जब आप कोई कोड करोगे तो उसमें आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कि कभी आपको बोलेंगे कि सिर्फ कीज़ वैल्यू को यूज़ करके कुछ करना हो, तो वो सब आपको निकालना आना चाहिए डिक्शनरी में से। तो ये सब जो बिल्ड फंक्शन होते हैं ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। सो क्या कहते हैं उसे, इसका सिंटेक्स होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं कि जैसे मेरे को निकालनी है डिक्ट वन में से डॉट गेट, ठीक है, और ये फंक्शन मैंने यूज़ किया और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया और ये है, मैंने सेव करके इसको जैसे ही रन करूँगा कुछ एरर दिखा रहा है। एक जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, अच्छा इसमें की वैल्यू भी आती है, मैं गलती से लिखना भूल गया। जैसे मेरे को दमन की ही निकालनी है तो मैं यहाँ पे दमन करूँगा, सेव करके रन करूँगा। सो ये देखो, ये दमन की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे मैं आपको पहले लेके जाता हूँ। दमन की क्या वैल्यू थी 76। तो उसने क्या किया, गेट फंक्शन ने मेरे को वैल्यू निकाल के दे दी सिर्फ दमन की, सिर्फ एक सिंगल की। अगर सिंगल निकालनी है तो आप गेट फंक्शन यूज़ करोगे, अगर आपको सबकी चाहिए तो आप वैल्यूज़ फंक्शन यूज़ करोगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ इसके लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।